10 साल 10 कमाल सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत में सड़कों की बदल दी तस्वीर। भारत में चौड़ी सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे आज देश की नई पीढ़ी देख रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अटल सेतु, सेला टनल और पक्की ग्रामीण सड़कें, ये सब आज बदले हुए भारतीय सड़क व्यवस्था की कहानी बता रहे हैं। देश में हुआ रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण। पिछले 10 वर्षों में 50,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है। वहीं 3,74,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण से ग्रामीण भारत में भी सफर करना सरल और सुगम हुआ है। देश में बिछा अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का जाल। बीते 10 साल में मोदी सरकार ने पूरे देश में नए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है। ये एक्सप्रेसवे भारत के सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। अत्याधुनिक ब्रिज बने भारत की शान। मोदी सरकार में निर्मित देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु हो, भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज अटल सेतु या असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता भूपेन हजारिका सेतु हो, ये सभी ब्रिज आज के नए भारत के नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कहानी बयां कर रहे हैं। देश को मिले हाईटेक टनल। अरुणाचल प्रदेश में 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनी अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल है। साथ ही लेह लद्दाख हाईवे पर बनाई जा रही जोजिला टनल एशिया की सबसे बड़ी बाई डायरेक्शनल टनल होगी। शिव भक्त भारत से ही कर सकेंगे कैलाश पर्वत के दर्शन। उत्तराखंड के नाभि ढांग में KMVN हट से भारत चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे तक करीब 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वहीं देश के पहाड़ी राज्यों में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी दी गई है ताकि किसी भी मौसम में यातायात बाधित न हो। ये मोदी जी के दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि बीते 10 वर्षों में भारत का रोड ट्रांसपोर्ट बजट 27,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है और 63,31,000 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क के साथ आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। 10 साल में 10 क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व कार्यों में ये था सड़क निर्माण का कमाल। 10 साल 10 कमाल। जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने वाराणसी में व्यापार सुविधा केंद्र के अपने वादे को पूरा किया है। 7 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी के इस व्यापार सुविधा केंद्र की आधारशिला रखी थी। जब ये पूरा सेंटर तैयार हो जाएगा, काशी में आने वाला कोई भी भारतीय या विदेशी टूरिस्ट ऐसा नहीं होगा जो यहाँ की मुलाकात नहीं लेगा। ये एक ही जगह पर यहाँ की शिल्प कृतियाँ, यहाँ के टेक्सटाइल की चीजें, जो यहाँ की विरासत है, उस विरासत को एक जगह पे प्राप्त न कर सके ऐसा कोई भी टूरिस्ट नहीं होगा। और 22 सितंबर 2017 को इस व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया। आज करीब 300 करोड़ रुपयों की लागत से जिस प्रकल्प का लोकार्पण हो रहा है, मैं नहीं मानता हूं पिछले कई दशकों में बनारस की धरती पर इतने बड़े किसी प्रकल्प की योजना साकार हुई हो। 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह परियोजना 7.93 एकड़ भूमि पर स्थित है, जिसमें 43,450 वर्ग मीटर भूमि पर व्यापार सुविधा केंद्र के कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। वहीं इस कॉम्प्लेक्स में एक शिल्प संग्रहालय को भी बनाया गया है जो 4,300 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस व्यापार सुविधा केंद्र के परिसर में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, लिफ्ट, एस्केलेटर और CCTV जैसी कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा करीब 370 कारों और 430 दोपहिया वाहनों की क्षमता वाला डबल बेसमेंट पार्किंग सुविधा है। इस व्यापार सुविधा केंद्र से हथकरघा, शिल्पकारों, बुनकरों समेत कई पारंपरिक वस्तुओं के उत्पादकों को बढ़ावा देने का कार्य किया है, जिससे छोटे उद्यमियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अत्यधिक सुविधा मिली है। वहीं यहाँ का शिल्प संग्रहालय नई पीढ़ी के शिल्पकारों, विद्वानों और पर्यटकों को प्रेरणा देने का कार्य कर रही है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने हस्तकला, शिल्पकारों और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। वहीं वाराणसी में बना ये व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय वाराणसी के युवाओं, शिल्पकारों, बुनकरों और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है।